जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्रेन मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 में हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक पर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एक मीनार के आधार से बी स्क्वायर मीटर और ए स्क्वायर मीटर की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः दो बिंदुओं एक्स और वाई मीनार के विपरीत दिशाओं में मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना है। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था, ये दे रखा था B2, ठीक है, A2, इसीलिए नहीं बन रहा आपको, बट ये स्क्वायर है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एक तो होगा इसका, एक एंगल होगा थीटा, तो क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। तो हम टेन थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर एक थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है हमारा P/B। ठीक, P क्या हो जाएगा, P हम जो इसका हाइट होगा उसको स्मॉल h मानते हैं, और B लेना पड़ेगा B स्क्वायर, पहले वाले का बोला ना आधार से। ठीक, दूसरा क्या लेना पड़ेगा, तो बोला पूरक कोण होगा, बोला ना पूरक कोण होगा। पूरक कोण क्या होता है, जिसका कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, दोनों कोण का सम 90 डिग्री होता है। तो एक हम थीटा लिए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये भी हमारा क्या होगा P/B होगा। इसका P क्या लेना पड़ेगा, फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा H, हाइट H ही होगा, और B इसका भी लेना पड़ेगा हमें A स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप सभी ने एक चीज़ पढ़ा होगा क्या, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा 1 होता है, होता है नहीं होता है, होता है। जिसको नहीं पता है वही समझ लेना। देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक, तो टेन थीटा को लिख दो आप, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना, बराबर 1। तो यहाँ से कट के 1 बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ से बोला था आपको। ठीक, हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा H/B स्क्वायर इंटू H/A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा हमारा ये H मतलब H स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। अगर मैं सीधा H निकालूँ, हमें बोला ना हाइट निकालने के लिए मीटर में, तो H बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसको भी काट देगा, तो H बराबर हो जाएगा हमारा क्या BA या AB। मल्टीप्लाई में है तो BA बोलो या AB बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर B4, नहीं ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर, C4 कैट। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक बार आप लोग क्वेश्चन पर ये बोल रहा है, एक इमारत के शिखर पर एक ध्वज खड़ा है, ठीक है, झंडा खड़ा है। इमारत के पास से 30 मीटर की दूरी पर ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इमारत के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ध्वज की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे। अच्छा इसको ना मैं थोड़ा फिगर समझाता हूँ। ठीक, ले लो एक बिल्डिंग है, ठीक, एक बिल्डिंग ले लो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। ठीक, और यहाँ से ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लैग है, झंडा है यहाँ से। ठीक है, झंडा समझ लो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की एक बार पूरा जो यहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 30 डिग्री। मतलब ये हमारा 30 डिग्री कौन बना रहा है, जो इसमें बोला है वही कर रहे हैं, और ये पूरा लोगे तो ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, अब देखो पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक देखो आप, पूरा इसको मान लेते हैं हम कैपिटल H, हाइट जो है कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक, अगर इसको H मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H माइनस H हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करना स्टार्ट करेंगे। कितना मीटर की दूरी बताया है, मतलब पाद से 30 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर की दूरी, 30 मीटर की, 30 मीटर की दूरी। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो साइन 30 बराबर लेते हैं, सॉरी टेन 30 बराबर लेते हैं, क्या टेन थर्टी डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√3। तो ऊपर में क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, नीचे में होता है बेस। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, 30 डिग्री में लेंगे, तो परपेंडिकुलर हमें ये लेना पड़ेगा, इतना H लेना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल H ध्यान रखना, बिल्कुल स्मॉल H। और हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, ये वाला पूरा बेस, तो क्या लेना पड़ेगा 30।
ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो h बराबर, इसको ये काट देगा tan√3 में, तो यहाँ से अगर h बराबर देखो स्मॉल h बराबर क्या आ गया tan√3। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे देखो, अगर मैं tan60 डिग्री निकालूँ, tan60 डिग्री क्या होता है हमारा √3, नीचे कुछ नहीं है तो अपना मन से हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो tan60 डिग्री, इसके भी देखो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा P/B। अगर 60 डिग्री में हमें P लेना पड़े, P मतलब हाइट, तो क्या लेना पड़ेगा हमारा, ये पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे तो कैपिटल H, और नीचे हमारा तो नीचे बेस यही बना कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो कैपिटल H बराबर आ गया हमारा कितना 30√3, क्योंकि यह हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें बोला है ध्वज दंड की ऊंचाई मीटर में क्या होगा, मतलब कि झंडा का लेंथ निकालना है, ये बोला यहाँ से यहाँ तक। देखो पूरा हमारा h बराबर हमारा कितना है 30 है, 30√3 है, और स्मॉल h बराबर हमारा है tan√3। तो ये वाला हमारे पार्ट को पहले बोला था h माइनस एच, मतलब कैपिटल S माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से क्या करो, 30√3 में से घटा लो आप कितना 10√3, तो आपका आंसर आ जाएगा 20√3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। अच्छा, आप लोग क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को आप लोग शेयर करो फटाफट से, और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग करते नहीं हो, एक गंदी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है एक पतंग जमीन से कितना 353.55 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यह क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर आनत एक डोरी से बंधी हुई है, तो डोरी की लंबाई लगभग कितनी होगी बताना है। देखो ले लो, मानो ये हाइट है और ये पतंग की डोरी होती है, ठीक, और यहाँ से एक आदमी उड़ा रहा होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से बोला 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो ये 1 होता है 45 डिग्री में, ये 1 होता है, ये भाई साहब क्या होते हैं √2 होते हैं, सभी को पता है, सभी को पता है, ठीक। अच्छा देखो इसका हमें दे दिया है, इसका हाइट दे दिया कितना 353.55 मीटर, ठीक। मानो यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, बना लेते हैं पतंग, तो मछली बन गया, पतंग बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये पतंग से उड़ रहा है, ठीक। अब यहाँ से इसका हाइट दे दिया है, हमें बोला उसके धागे की लंबाई। अच्छा ये पार्ट जो होता है ये धागा होता है, आप सभी ने उड़ाया होगा पतंग, आपने अगर छत पे खड़े या धरती पे से खड़े होकर उड़ाया होगा, तो पतंग क्या होता है ना, तो इस टाइप में उड़ता है, जब भी उड़ता है ऐसे उड़ता है। कभी पतंग देखना किसी का ऐसे नहीं उड़ेगा, ऊपर नहीं उड़ेगा, हल्का टेढ़ा होकर उड़ता है, तो मतलब ये जो इसका हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया क्या धागा, उसका डोरी हो गया, क्या हो गया डोरी। हमें इसी की लेंथ निकालनी है, तो हमें सिंपल भाषा में दे दिया है एक चीज़ कि एक बराबर दे दिया है कितना, एक बराबर दे दिया हमारा 353.55, तो हमें निकालना √2 बराबर, तो √2 बराबर निकालो, तो 353.55 अपॉन 1, और आप सभी ने बचपन में एक चीज़ पढ़ा होगा √2 के वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, सभी को पता है। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 1.414 से, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा 599.91 समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, किसके नियरेस्ट है, सॉरी 499 आएगा, 599 नहीं 499 पॉइंट समथिंग आएगा, तो किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट है 500 के, इसको हम 500 मीटर लेके चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। अच्छा कुछ लोग आ जाएंगे बोलेंगे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएं, दिमाग लगाओ थोड़ा, एक बार ऑप्शन पे नज़र मारो, 250 है 300 है, देखो पहले तो ये एक है, ये एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो किससे ज़्यादा आएगा, तो 353 से ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे देखो 1.41 है, तो ये देखो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ये 500 आएगा। इस तरीके से भी आप दिमाग लगा कर सकते हो, तो ये मत सोचो कैलकुलेशन छोड़ के भाग गए हैं, नहीं, कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से सेटल कर सकते हो, ठीक है। कैसे जैसे दोस्त का मैटर सुलझाने के लिए खुद ही चले जाते हो बिना घर वाले को पूछे हुए, तो ऐसे कैलकुलेशन का मैटर आप खुद सुलझा सकते हो, बट ये प्रैक्टिस से हटती है, ठीक। एक क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 25 मीटर और 36 मीटर लंबाई वाले दो बिजली के खंभे के बीच की दूरी x मीटर है, यदि एक दूसरे के पाद से उनके संबंधित शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, क्या कंप्लीमेंट्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर से मानेंगे एक को tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है P/B।
एक को हाइट लेना पड़ेगा हमें कितना 36, इसका ले लो 36 बी, और सबका क्या उसका जो है नीचे बोला ना बीच की दूरी कितना एक्स है, तो नीचे एक्स ले लो बी की जगह पे। ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप सभी को पता है क्या हमारा कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है, तो दोनों का सम कितना 90 डिग्री, तो एक लिए टेन थीटा, तो दूसरा लेना पड़ेगा टेन 90 माइनस थीटा, तो दोनों के मिला के सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा हमारा कितना 25, तो 20 हो जाएगा एक्स। बिल्कुल आसान है। ठीक, मैंने बोला था ना ये क्या बन जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारे देखो 36/x मल्टीप्लाई बाई 25/x बराबर क्या हो जाएगा 1। हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, दिमाग मत लगाना। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा कितना 36 गुना 25। अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालूँ, सबको पता है इसको हटाएंगे रूट चलेगा, रूट चलेगा तो यहाँ 36 के लिए 6 आ जाएगा बाहर, 25 के लिए 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना एक्स का मान कितना आ गया 30 मीटर। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया इसका आंसर। तो बहुत आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। वैसे मैं बहुत जल्दी ज्योमेट्री क्लास ला रहा हूँ, उसके बाद मैं रीगो पढ़ा करके हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या बोल रहा है। आदित्य 150 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस पे खड़ा है और अपने दोनों ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री अवनमन कोण वाले नावों को देख रहा है। ठीक है, दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी होगी बतानी है। अच्छा एक बात, अवनमन कौन समझते हो आप, अवनमन उन्नयन। देखो उन्नयन जो अवनमन होगा वो होगा ऊपर से नीचे, उन्नयन जैसे कोई नीचे खड़ा हुआ बंदा, ठीक है ये बंदा नीचे खड़ा है, जब ऊपर की तरफ नयन करेगा तो उन्नयन कोण हो जाएगा। अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और अपना नज़र को नीचे करेगा तो अवनमन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं इंग्लिश में बताता हूँ। ठीक है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब जब आप डिप्रेशन में जाते हो तो नीचे की तरफ देखते हो, किसी से नज़र नहीं मिला पाते हो, लेकिन आप नॉर्मल होते हो तो क्या करते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख के बात करते हो किसी से। तो ये बहुत छोटी चीज़ थी, इतना आपको समझ में आना भी चाहिए और आ भी गया होगा। देखो दोनों के बीच की दूरी ठीक कितना दे रखा है, वही हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा मानो एक आदित्य नाम का लड़का है, लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खड़ा है वो। ठीक है, एक नाव इधर की तरफ होगा और एक नाव इधर की तरफ होगा, और हमें ये दूरी निकालनी है। एक मान लो 60 है, एक हमें दे दिया 30 डिग्री, तो यही दूरी निकालनी है। तो बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ कैसे निकलेगा ये। देखो एक ले लो आप 1030 जो कि हमें दे ही रखा है, और 1030 के वैल्यू की दुनिया पता है 1/√3 होता है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला 20 होता है। तो यहाँ पे देखो मेरा परपेंडिकुलर कितना मीटर ऊंचे पे खड़ा है 150 मीटर, तो ऊपर में लिखो 150 मीटर, नीचे हमें नहीं पता है तो मान लो x1 एक दूरी का, एक तरफ देखा ना 30 वाले की तरफ तो x1 मान लो। अब दूसरी तरफ देखेगा तो यहाँ पर लग रहा है 1060 डिग्री, 1060 के बराबर तो √3। नीचे अगर एक लगा दे किसी को दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, एक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऊपर में परपेंडिकुलर नीचे हमारा ये 20 हो गया। देखो परपेंडिकुलर तो मतलब हाइट, हाइट कितना हमारा 150 जो कि हमारा दे रखा है, कितना 150 150। ठीक है, और नीचे का इधर का डिस्टेंस नहीं पता, इसको x2 मान लो, काम खत्म। अब देखो टोटल डिस्टेंस निकालना था, मतलब हमें x1 x2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। यहाँ से करो, x1 निकालते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा ये 150√3। यहीं से x2 निकालो अगर आप, तो √3 इसको काट दिया कितना 50√3 टाइम्स में, तो यहाँ से x2 आ गया कितना हमारा 50√3। हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा हमारा x1 + x2 होगा, बीच की दूरी मैंने समझाया था ना, ऐसे था बंदा, इसको x1 मानो इसको x2 मानो, दोनों को जोड़ोगे तो बीच की दूरी निकल जाएगी, बंदा यहाँ पे कर रहा था तो जोड़ लो, तो 150√3 + 50√3, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 200√3। कोई ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना में 200√3 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आप क्या बोल रहे हैं। 18 फीट ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खम्भा, ठीक है खंभा है, यह अपनी ऊंचाई पर टूटा हुआ है और इसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, जमीन से 30 डिग्री के कोण पर मिलता है, वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर खंभा टूटा हुआ है। बताओ आप, बताओ खंभा तोड़ दिया देख रहे हो तुम, चलो एक खंभा ले लो यहाँ से यहाँ तक, खंभा लो यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक, ये यहाँ से टूट रहा है, ये टूटा हुआ भाग क्या हो रहा है यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है,
जैसे मैं इस पर एक और कलर डाल रहा हूँ, रुको, ये कलर डाल दिया मैंने, ठीक है। ये खंभा क्या होगा, टूट गया। जैसे ही टूटा खंभा नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ, तो खंभा क्या हुआ, यहाँ से गिर करके यहाँ तक आया और कितना डिग्री कोण बनाने लगा, 30 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, और ये बन गया 30 डिग्री। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ये खंभा टूट करके बन गया 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ठीक, अब 30 डिग्री में दुनिया जानती है, ये होता है 1, ये होता है √3। ठीक, ये हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हमारा 60 हो जाता है। इतना समझने की नीड नहीं है, जरा समझो। देखो, जो पूरी लेंथ था अगर खंभा का, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा कितना था, पूरा था 18 मीटर, 18 फीट है, 18 फीट है। ठीक है, तो टूट गया। आप देखो, ये 1, ये √3, ये हमारा 2 होता है। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो मतलब ये लेंथ पूरा कितना था, 18। अगर टूट के गिरा है तो यही पार्ट में टूट के यहाँ से यहाँ तक गिरा है, तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट को अगर जोड़ दें तो पूरा कितना बन जाएगा, 18। मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18। हमें निकालना है सिर्फ इतना भाग, कौन सा, ये भाग, जो खराब भाग है वो निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना है, 1, तो 1 बराबर निकालो, 18/3 गुना 1, 3 से काटोगे 6 बार में, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 6 फीट, 6 फीट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या बोल रहे हैं, जमीन पर स्थित एक बिंदु और एक इमारत के शीर्ष द्वारा जमीन के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। यदि बिंदु इमारत के तल से x इकाई की दूरी पर हो तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे, आसान तरीका दे दिया ना हमें, 30 डिग्री, तो लिखाओ आप 30 डिग्री। ठीक, हम 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम यूज होता है 10 का। ठीक है, तो 30 के लिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ठीक, अच्छे का होता है, इसका हाइट नहीं पता है मान लो, लेकिन इसका बेस पता है, बोला ना कितना, ये इमारत के तल से कितना x इकाई की दूरी पे है, तो x मान लो। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं h बराबर निकालूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, h बराबर हो जाएगा x/√3। यही हमसे पूछ रहा था, आगे हमारा आंसर x/√3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना। जिसको नहीं समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लिखोगे आप 3h √3h बराबर लिखोगे x। अब h निकालोगे तो x ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो √3 को नीचे लिखोगे तब भी आपका वही आएगा। तो ज़्यादा ना दिमाग लगाते हुए फटाफट से बनाना। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन थे सारे करा दिए। अब सारा कुछ करा दिया तो आपका काम बनता है कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को जेन्युइनली क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना है। अगर आप लोग को नहीं मिलता, क्लास अपने आप नहीं आता, तो एक बार आप यूट्यूब में सर्च करके देख लिया करो, क्विक बिटर मैथ, वहाँ से आपको सारा क्लास मिल जाएगा। नहीं तो आप बेल आइकन दबा लोगे तो रिकमेंड करेगा। ठीक है, PDF कहाँ मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा आपको क्विक बिटर मैथ ऐप 16 टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, या मैं लिंक दे दूँगा, ये लोगों का वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। तो पढ़ाई लिखाई किया करो, सारा वक्त काम करने में लगा दो, जो कौन सा काम, जिस काम से आपका वक्त बदल जाए। ठीक है, आपका मन करे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।